मैंने योगा चैलेंज ले ही लिया। बहुत टाइम से मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि मैं योगा चैलेंज ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि फिजिकल पेन बहुत होगा तो मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, कहीं मैं बीच में ब्रेक ना कर दूं, कहीं मेरा छूट ना जाए। क्योंकि मैंने कभी भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज की है, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, बीच में 10 दिन बाद छूटा ही छूटा है। तो मेरे को यकीन नहीं था इस बारी कि मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कि मैं इसको कहीं फिर से बीच में ना छोड़ दूं, कहीं ये चैलेंज मेरा फिर से ब्रेक ना हो जाए। लेकिन मन में था कि मुझे करना है, 30 डेज तक लगातार करना है। लेकिन इस जर्नी के हर दिन एक नई कहानी थी, एक नया चैलेंज था, जो शायद मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यार ये क्या हो रहा है। फाइनली इस चैलेंज के बारे में हम शुरू करते हैं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। कभी बहुत मुश्किल था, कभी बहुत सुकून भरा था। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। हे गाइस, जस्ट अभी योगा करके आई हूँ और थक गई हूँ यार बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन आ गए हैं, और फिर भी मैंने किया बड़ी हिम्मत रख के, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। थकी थकी सी आँखें हो रही हैं, बस मन कर रहा है अब थोड़ी देर ना सो जाऊँ, लेकिन सोऊंगी नहीं, क्योंकि सो गई तो फिर नुकसान हो जाएगा। बाकी अच्छा लग रहा है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। स्टार्टिंग में मन करता है कि यार क्या करना है, क्यों करना है, फिर जब करने के बाद एकदम से मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। बट हाँ, ये है कि कोई भी काम करने के लिए चलो तो मन थोड़ा सा रेजिस्ट करता ही है, लेकिन फिर बाद में अच्छा लगता है। करने के बाद खुशी होती है कि मैंने कर लिया। मस्त तरीके से कर गई थी तो। हेलो गाइस, आज मुझे योगा करते करते 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जस्ट सो के उठी हूँ। बहुत थक गई थी यार। डेली 5 दिन से लगातार मैं मतलब कर रही हूँ योगा। स्ट्रेच एकदम पीरियड्स में भी मैं कर रही हूँ। मेरे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि ठीक है उतना दुख नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत करना चाहिए। 1 घंटा मत करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करो, जितना होता है मैं उतना करती हूँ, जितना मेरी बॉडी कहती है कि हाँ इतना तुम करो, उतना ही करती हूँ मैं। पर आज मैं थोड़ा सा सो गई थी, बहुत दर्द हो रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब सुबह तो कर लिया था, आज सुबह भी मेरा मन नहीं था योगा करने का, बट कर लिया मैंने। उसके बाद जो खुशी थी वो एक अलग थी। पहले मन रोकता है 1 घंटा योगा करना, यार मन नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, नहीं करना, लेकिन फिर भी कर लिया, करने की खुशी अलग थी। बट अब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ जाके, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है यार। फिजिकल एक्सरसाइज तो पेन करते ही हैं, ये तो सभी को पता है। स्टार्टिंग में आप जिम जाते हो, योगा करते हो, आप जुम्बा करते हो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपको पेन तो होगा ही होगा। बट नींद बहुत ज़्यादा आ गई यार, आज पता ही चला कैसे। लेकिन मुझे दुख नहीं है, अगर बॉडी आराम मांग रही है तो अगर आप थोड़ा सा आराम दे भी दोगे तो कुछ नुकसान नहीं है। हाय गाइस, आज योगा करने ऊपर आई हूँ और पता नहीं क्यों मेरे सडनली पेट में दर्द होने लगा। योगा मैट भी लेकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है। हिम्मत नहीं हो रही करने की अचानक से। वैसे तो कंसिस्टेंसी के साथ ही कर रही थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैंने अभी तक तो कोई दिन नहीं छोड़ा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। कोशिश करती हूँ, छोड़ूंगी तो नहीं, बट देखती हूँ जितना होगा उतना करूँगी। ज़बरदस्त पेट में दर्द हो रहा बहुत ज़ोर से। 10-5 मिनट रेस्ट करके फिर करती हूँ।
मुझे ये लगा कि अब तो मेरी हैबिट बन ही जाएगी और अब मैं बिल्कुल भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मैं देखती थी कि मुझे मज़ा भी आ रहा है और कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो रहा है, तो हर दिन मेरे लिए चैलेंज से भरा था और इसको निभा पाना मुश्किल था। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे योगा के बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं और योगा इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, ना कि जुम्बा डे, वर्कआउट डे, जिम डे मनाया जाता है। तो मुझे लगा यार योगा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, इसका मतलब योगा का महत्व इन सबसे ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में मुझे बोरिंग ही लगा था, क्योंकि मेरे माइंडसेट ही ऐसा था कि योगा बोरिंग होती है, एक जगह पे आसन बना के बैठे रहो और उसमें क्या ही होता होगा। और सच में जब मैं करने जाती थी ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं योगा करूं और मुझे इतना बोरिंग लगता था शुरुआत में कि मन करता था कि मैं इसे छोड़ दूं। शुरू से ही मेरे को कभी योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दिमाग में बैठा हुआ था कि बोरियत फील कराता है, लेकिन दिमाग में ये भी बैठा रखा था मैंने कि मुझे चाहे जैसा भी लगे, मुझे हर दिन योगा करना है 30 दिन तक। चाहे मैं उसके बाद करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन 30 दिन तक लगातार मुझे योगा किसी भी हालत में करना है। लेकिन एक बात मैंने समझी, प्रोग्रेस कम्स नॉट व्हेन यू फील लाइक इट बट व्हेन यू पुश योरसेल्फ इवन व्हेन यू डोंट। बहुत हालत ख़राब हो जाती है भैया, बहुत हालत ख़राब। जब भी मेरा मन नहीं करता था तभी मैं अपने आप से कहती बस मैट पर आ जाओ और फिर क्या, फिर तो बस सब योगा ही कर लेगा। लेकिन एक चीज मैंने उस टाइम पे देखी, जब मैं खुद को फोर्स करती थी और बेमन से भी योगा करती थी ना, उसके बाद जो फीलिंग होती थी ना खुशी वाली, लगता था यार मैंने क्या अचीव कर लिया, कितनी खुशी मिलती थी। वो खुशी एक अलग ही थी। लगता था कि यार जो चीज करने का मेरा मन नहीं है वो चीज मैंने अचीव कर लिया है। ये तो एक अलग ही बात है कि यार मन ना होते हुए भी आप जिस काम को कर लेते हो, जो काम आपको बोरियत फील कराता है उस काम को फिर भी आप कर लेते हो। उसको करने के बाद आपको ऐसा लगता है यार मैंने क्या अचीव कर लिया, ये तो बहुत ही बड़ा है। योगा करने के दौरान मुझे एक चीज ये भी फील हुई कि यार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि योगा करने के बाद जो मेरी हालत होती थी, मुझे बहुत बॉडी पेन होता था, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था। एज यू नो कि मैं रेगुलर वीडियोस भी बनाती हूँ, उसके लिए कंटेंट सर्च करना, उसके लिए कंटेंट रिकॉर्ड करना, उसके लिए फिर एडिटिंग करना बहुत होता है। उसके बाद योगा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लग रहा था जैसे कहीं बीच में ब्रेक ना हो जाए। लेकिन खुद को हर दिन फोर्स करके मैं छत पर लेके जाती और कहती कि यार मुझे अपनी स्ट्रेंथ जाननी है, कितना किस हद तक मैं कर सकती हूँ बिना ब्रेक के। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई कि जब जब मैं खुद को फोर्स करती मैं बहुत अच्छा फील करती करने के बाद। तो लगता था जैसे कि यार मैंने क्या ही अचीव कर लिया। एक टाइम तक तो ऐसा लगता था जैसे कि यार अब मेरी हालत नहीं रह गई है कि मैं इस काम को करूं, लेकिन अपने आप को फोर्स करके जब मैं ऊपर लेके जाती तो लगता यार अब हो जाएगा। और इसी होप में, इसी विश्वास के साथ मैं हर दिन करती चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि बिना ब्रेक के विद कंसिस्टेंसी मैंने योगा कर लिया। कहते हैं ना किसी भी चीज का एक्सेस होना आपको नुकसान में डाल देता है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ योगा करना मेरे लिए उतना ही पेनफुल था, क्योंकि एक फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है उसमें मैंडेटरी है आप एक दिन वीक में गैप जरूर लो, और मैंने बिल्कुल नहीं लिया था, जिसके वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है और मुझे एक दिन का गैप ले लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन मैंने एक दिन का गैप लिया मुझे ऐसा फील हुआ कि ये गैप मुझे अब दोबारा नहीं लेना है, क्योंकि दोबारा से अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना वो बहुत बड़ी बात है। अप्स डाउन तो आते हैं, कभी बहुत अच्छा फील करता है, कभी बहुत लो फील करता है, कभी मन करता है कि यार मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, कभी लगता है कि यार मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन दिमाग में था कि मुझे 30 डेज तक लगातार करना है, चाहे कुछ भी हो। हाय एवरीवन, मैं रोज की तरह सुबह छत पर आई हुई हूँ और सुबह 5 बजे से आई हुई हूँ।
जस्ट अभी मैंने बुक रीडिंग की है और वो मैंने मिरर रखा हुआ है, मिरर वर्क भी कर लिया है। अब मेरे योगा करने का मन नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्यों। आज मुझे लगातार योगा करते करते 14-15 दिन हो चुके हैं, आई थिंक ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। तो मुझे लगता है फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो एक दिन तो आपको वीक में छुट्टी देनी चाहिए, खुद को आराम देना चाहिए, और जो मैंने बिल्कुल नहीं दिया। और 14-15 दिन से मैं लगातार ही कर रही हूँ, तो मैंने अब थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे को मन ही नहीं कर रहा आज करने का बिल्कुल भी योगा। तो आज के लिए मैं छोड़ रही हूँ योगा, नहीं हो रहा मुझसे आज। भले ही मेरा एक दिन ब्रेक जरूर मैंने ले लिया, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लेना, एटलीस्ट 30 डेज तक। चाहे उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन 30 दिन के बीच में मुझे कोई ब्रेक नहीं लेना। और मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा लिया था कि अगर मुझे फिट रहना है तो मुझे कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। जहां कंसिस्टेंसी छूटी वहां एक दिन नहीं बल्कि 2-3 दिन कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। उस कंसिस्टेंसी को वापस लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब ब्रेक हो गया तो उसको वापस रूटीन में लेकर आना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले मैं सोचती थी कि 30 दिन अगर मैंने किसी भी चीज को लगातार कर लिया और बीच में ब्रेक हो गया तो मैं वापस से जल्दी से कैच कर लूंगी, लेकिन एक दिन भी अगर ब्रेक होता है तो अगले दिन ऐसा लगता है यार मुझे नहीं करना। अरे वाह, काफी ग्रेस हो गई अब तो। क्या नहीं है, चिपक गई तू? हाँ अरे वाह, वाह मेरा हो गया यार। यहाँ से करती हूँ। चिपक गई आज। मेरी पेट की नस छूट गई है। चल कुत्ता बन ऐसे। दीदी कुत्ता बन। वो भी सी में आ रही है, देख। चलो रेडी। लगाते नहीं है ये, ऐसा लगता है गोडे ऊपर, गोडे ऊपर। ये कहाँ से आ गया बे, ऐसा था। प्रणाम तुलसी भैया, प्रणाम। देख लिया, बस 30 सेकेंड का क्या पता चल। हाय एवरीवन, मैं नीचे आ गई हूँ और योगा करके एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि एक दिन मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लगातार 15 दिन तक करने के बाद मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता वो पेन, तो मैंने सोचा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। आज मैंने किया, माइंड थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था, मना कर रहा था कि आज नहीं कर। अभी मैंने कर लिया, माइंड को बहुत अच्छे से समझाया कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो मैंने अपने आप को कराया। और ये करने के बाद मुझे पता चला, काफ़ी हद तक मुझे ग्रेस मिली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब अब इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और जस्ट अभी मैंने अपना योगा फिनिश किया है। जैसे जैसे मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मुझे मज़ा आने लगा है। आज मेरा फास्ट है, मेरा मन नहीं था कि मैं आज योगा करूं, क्योंकि पूजा वगैरह भी करना है, तो लेकिन मुझे मन ही नहीं हुआ कि मैं छोड़ दूं। मुझे मज़ा आने लगा है। इससे पहले मैंने कभी योगा नहीं की थी। हाँ, जुम्बा और जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं, नॉर्मली वर्कआउट वगैरह, वो मैंने किया है हल्का फुल्का, बट इतना कंसिस्टेंसी से मैंने आज तक कोई एक्सरसाइज नहीं की। और जितना कंसिस्टेंटली मैं करती जा रही हूँ उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर आती जा रही है, और मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं योगा छोड़ दूँ। बॉडी में पेन होता है, उस दिन भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। उस दिन एक दिन मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन अभी भी मैंने ये सोचा था कि व्रत वाले दिन मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा और मुझे इतना अच्छा लगने लगा है। मुझे एक चीज़ तो समझ बहुत अच्छे से आने लगी है, जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ कर लेते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं जो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं उस चीज़ को, उसमें एक चीज़ है कि उनको ना मज़ा आता है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फील कर पा रही हूँ, मुझे खुद को मज़ा इतना आने लगा है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं एक दिन भी ब्रेक करूँ। उस दिन मैंने छोड़ दिया था तो मुझे फील हुआ कि यार मैंने कर लेना चाहिए था, लेकिन बॉडी को रिलैक्स
करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ठीक है, इट्स ओके, होना भी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी में पेन होता है बट इट्स ओके, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। बट आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतना कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को कर रही हूँ। और सच में आई लव दिस, मज़ा आ गया मुझे योगा करने में। हाय गाइस, अभी दिन के 12 बज रहे हैं। टाइम दिखाऊंगी, किसको दिखाऊँ, टाइम दिखाते हैं आप लोगों को। 11:55 हो रहे हैं और ये दिन के हो रहे हैं। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब 12 बजने में 5 मिनट कम है। और योगा करने के बाद इतना, मतलब उस टाइम तो पेन नहीं होता, लेकिन योगा करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि बस सोते रहो। डेली 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 योगा करना बहुत, मतलब अच्छा तो लगता है, मतलब मन नहीं करता कि एक भी दिन छोड़ूं, लेकिन उसके बाद जो बैंड बजती है वो बहुत बेकार होती है। अभी मैं जस्ट आधा घंटा रेस्ट करने के लिए लेटी थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। आज मुझे पूरे 21 डेज़, आई थिंक, हाँ 21 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज का बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन डेली डेली करने से मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि फ़िज़िकली बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन एक बात का मज़ा है कि यार मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्यों मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ योगा को। एक्चुअली कल मेरा फास्ट था, तो मेरे को मतलब मन नहीं था कल भी करने का, फिर भी मैंने कल किया। मैंने चलो आज नहीं करूँगी, क्योंकि कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो आज थोड़ा सा वीकनेस सी हो रही थी। लेकिन पता नहीं यार क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी रुकने का। इतना मज़ा आता है योगा करने में, मतलब, लेकिन उसके बाद जो बैंड बजती है ना, वो बहुत बहुत अलग है यार, बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। दिन योगा करने से मुझे एक बेनिफिट तो नजर आया, ये सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता, आपके माइंड को भी बहुत शांत रखता है, आपको अच्छा फील कराता है। भले ही स्टार्टिंग में आपको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होती है, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिसको करने का आपको मन नहीं करता। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील नहीं कराते जब आप उसको करते हो, लेकिन आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपके ही मतलब का हो, लेकिन अगर आपको फिटनेस चाहिए, आपको माइंड काम चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपको खुद को पुश करना ही पड़ता है। और ये उस चैलेंज में मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी। योगा करना मेरी कोई चॉइस नहीं थी, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे फिट रहना है तो करना पड़ेगा। घर का खाना, सैलेड खाना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो हमें अपने खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये कोई हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए ये कोई चॉइस नहीं होती, हमें फोर्सफुली खुद को कुछ काम कराना पड़ता है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मैं बहुत अच्छे से आसन कर पा रही हूँ। पहले के मुताबिक मैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ। जो आसन में बहुत प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, अब उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। और कंसिस्टेंसी से मैंने ये देखा कि मैं काफी इम्प्रूव कर रही हूँ। जब आप इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर लेते हो ना, फिर आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता था, जो मुझे भी लगता था कि अब मुझे और नहीं छोड़ना। जैसे जैसे मैं अपने चैलेंज में कंसिस्टेंट हो पा रही थी, मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने आप में, अपने योगा आसन में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही हूँ। जो आसन में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, उसमें अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। काफी अच्छे से मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, काफी अच्छे से मैं अपने आसन बना पा रही हूँ, जिसको मात्र फील करने पर ही मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता था। और जब मैंने देखा कि मैं आसन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ, अब बीच में ब्रेक भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे दिमाग में ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करने देना है। क्योंकि अगर मैंने जहां कंसिस्टेंसी ब्रेक की, ये आसन वापस टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और अच्छे से मैं नहीं बना पाऊंगी। तो जितनी मैंने मेहनत खुद पे की है, वो सारी बेकार चली जाएगी। मैंने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली थी कि अगर मुझे फ्लेक्सिबल होना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। धीरे धीरे जो आपकी बॉडी इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो धीरे धीरे होती है। आप सोचो कि एक दिन कर लिया आपने, 4 दिन गैप कर दिया, तो वो आप
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देख पाते हो। और इसी को देखने के लिए मैंने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा और आखिरकार वो संभव भी हुआ। मुझे पता भी चला कि हाँ, कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या होता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ऑब्जर्व करने लगती है और धीरे धीरे उसको अपनी शेप मिलने लगती है। जब आप किसी भी आसन को परफॉर्म करते हो, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आने लगती है। कंसिस्टेंसी इज अ ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। Video has been started. मुस्कान इसकी राइट वाली डाउन कर। मुस्कान हेल्प हर। अरे जल्दी कर दे यार, उसका टाइम बीत रहा है। टाइम ही तो नहीं बीता। मैंने 30 हल्का सा और का, चाहे वो उठ जाए कोई बात नहीं, इक्वलिटी तो होनी चाहिए। बस 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 बस। अरे यार टेढ़ी हो रही है दीदी तू। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:40 हो रहे हैं और मैं सुबह 4 बजे से जागी हुई हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आ रही क्योंकि अब छत पे जाने की इतनी आदत हो चुकी है ना कि मेरा मन कर रहा है कि बस जैसे ही 5:30 बजे मैं तुरंत चली जाऊँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मतलब इतना मुझे वो मोमेंट देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि मन कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके मैं छत पे जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा होगा, सुबह के 4:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ रही थी ये वाली मास्टर योर इमोशंस। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मुझे इतना मन कर रहा है जाने का कि मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फाइनली एंड आते आते मुझे मज़ा आने लगा था और मुझे फील हुआ कि अब मुझे नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने अपने माइंड को समझा लिया था, हर दिन मैंने खुद को फोर्स किया था, हर दिन मैंने खुद को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, पेन होगा, पेन किलर खा लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देंगे। उस टाइम पे मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, अगर आप अपना मन बना लो तो आपका शरीर भी आपका साथ देने लगता है, फिर आपका शरीर मना नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा कि चल करते हैं ना, थोड़ा सा ही सही लेकिन करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मुझे पूरे 31 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। तो वैसे तो मेरे 30 डेज कंप्लीट हो ही चुके हैं और मुझे खुशी है कि मैंने मतलब विद कंसिस्टेंसी का काम किया है। मुझे बहुत पेन हुआ बॉडी में, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मैं कितना कंसिस्टेंट हो सकती हूँ। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट हो सकती हूँ मुझे नहीं पता था। और मुझे सच में अब पता चल रहा है अपने बारे में कि मैं कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकती। योगा के इस 30 दिन की जर्नी ने मुझे एक बात अच्छी सिखाई कि शुरुआत करना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि आप शुरुआत करते हो, आपका मन तो डगमगाता है, मन तो ना करता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर उस नो को तोड़कर आपने हाँ में चेंज कर दिया तो समझो कि आपकी लाइफ मज़ेदार बन गई, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि जिस लड़की ने कभी योगा परफॉर्म ही नहीं किया था, कभी योगा सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में करूँगी, कि योगा से ज़्यादा बोरिंग मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस बोरियत वाली चीज़ को मैंने मज़ेदार बना दिया अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख के, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। सारा का सारा दिमाग का खेल है और मैंने अपने माइंड को कमांड दे दी, अपने आप को मना लिया, अपने माइंड को कह दिया कि मुझे करना है तो करना है। फिर कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक सके। और मुझे लगता है इस चैलेंज में एज अ बिगिनर मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस की है, जो शायद मेरे और चैलेंजेस से भी काफ़ी अलग थी। क्योंकि लगातार 30 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एज अ बिगिनर अगर आप करते रहते हो तो उस इंसान को भी एक दिन गैप जरूर चाहिए होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ये कर दिखाया, बिना किसी ब्रेक के 30 दिन तक लगातार फिजिकल एक्सरसाइज को मेंटेन रखा। और इस चैलेंज को शायद मैं अदर चैलेंज से कंपेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिजिकल जो पेन आपकी बॉडी में होता है उसको
महसूस करना और उसको हैंडल कर पाना इतना भी आसान नहीं है। मैंने एक चीज़ और महसूस की है कि जितने भी मैंने अभी तक चैलेंजेस लिए हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे पेन नहीं हो पा रहा था और शायद मैं कंसिस्टेंट रह पाई। लेकिन यहाँ पर बात अलग थी, मुझे फिजिकल पेन भी हो रहा है, मेरा बॉडी चाह रहा है कि मुझे आराम मिले। लेकिन इस चैलेंज में बहुत अलग चीज़ ये थी कि मुझे फिजिकल पेन हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि मुझे आराम चाहिए, एक दिन का गैप होना चाहिए। लेकिन इस 30 दिन की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए और मुझे अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि मैं कितना बिना ब्रेक के कर सकती हूँ, मैंने वो कर दिखाया, जो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे गर्व है कि मैंने ये कर दिखाया। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, बहुत पेन होता है यार, बहुत तकलीफ होती है सच में। तो आप बीच में एक दिन योगा का गैप जरूर लो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक दिन आप जरूर गैप दो, क्योंकि आपकी बॉडी को आराम उतना ही जरूरी है जितना वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। आपका शरीर ठीक होगा, आपकी बॉडी ठीक होगी, तो ही आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। मैं तो पागल हूँ, कुछ भी करती हूँ, आप मेरी बातों में मत आना। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कर दिखाया क्योंकि शायद मैं अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहती थी, लेकिन इस पागलपन को आप लोग मत आजमाना। बहुत पेन होता है, आपकी बॉडी को आराम मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क ज़रूरी है। तो इतना दिमाग में डाल लेना। ड्यूरिंग दिस 30 days चैलेंज आई हैव लर्न वन थिंग, कि आपके अंदर इतनी पावर होती है, किसी भी चैलेंज को जीतने की आपके अंदर कैपेसिटी भरपूर होती है। बस आपको इतना करना होता है कि आपको शुरुआत करनी होती है, बाकी की जो जर्नी होती है वो आपको गाइड कर ही देती है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने 30 दिन तक लगातार करने की ठानी है तो मुझे इसको करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही 30 दिन के बाद मैं बिल्कुल भी ना करूं, लेकिन 30 दिन तक एटलीस्ट गिव इट अ चांस कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। एक बार करके तो देखो, फिर जो होगा उसमें एक अलग ही मज़ा होगा। आपके खुद के अंदर आप एक अलग ही स्ट्रेंथ देख पाओगे जो शायद आपको हिला देगी कि ये मैं नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने कर लिया। इस चैलेंज के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना है कि यार मेरे फिजिकल पेन हो रहा है, फिर भी मैं लगातार उस चीज़ को कर पा रही हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर कैपेसिटी है। अगर मैं अपने आप को मना लूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर वो कुछ भी हो। इम्पॉसिबल चीज को भी मैं पॉसिबल कर सकती हूँ, बस मेरे माइंड का खेल है। बस आपको लगातार उस काम को करना है। तो फाइनली ये चैलेंज खत्म होता है। इस चैलेंज बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहा है। मैंने इस चैलेंज में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखी है, मेरे अंदर 30 डेज में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। उसके बाद मैंने मेंटल पीस भी देखा है। और जाहिर सी बात है, योगा तो वैसे भी फिटनेस का एक सोर्स है, तो आपको करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको बोरियत फील कराती हैं, आपको उसको एक चांस देना चाहिए, ताकि आपको खुद को पता चले कि ये आप कर भी सकते हो या नहीं। जब आपको पता लग जाता है तो आप करो, नहीं करो वो बात की बात है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में तो पता चलता है। फाइनली दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।